प्रकाशित वाक्य 1 और इसकी 11वीं आयत को पढ़ेंगे। लिखा है, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। यहां पर वो एंजल जो है वो कहता है कि लेटर को लिखो और इन 7 कलीसियाओं को भेज दो। इस पूरी पृथ्वी पर जितनी भी कलीसियाएं हैं तो हर एक कलीसिया अपने आप को इन कलीसियाओं में देख सकता है। कहने का मतलब ये मेन कलीसियाएं हैं और बाकी जो कलीसियाएं हैं वो अपने रूप को इन कलीसियाओं में देख सकती हैं। या दूसरा अगर मैं कहूं कि हम हमारे मसीही जीवन को, आप अपने मसीही जीवन को, कोई और अपने मसीही जीवन को इन 7 कलीसियाओं में देख सकता है कि हमारे और आपकी कलीसिया या हमारे और आपका जो जीवन है वो इन 7 कलीसियाओं में से किसी एक कलीसिया की तरह है। तो क्यों ना मैं और आप परमेश्वर के वचन में इन कलीसियाओं के विषय में सीखें। अब हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य और इसके पहले अध्याय की 19वीं आयत में क्या लिखा है। इसलिए जो बातें तूने देखी है, इसलिए जो बातें तूने देखी है, यानी पास्ट की बातें जो तूने देखी है वो लिख, और जो हो रही है प्रेजेंट टाइम में वो लिख, और उसके बाद जो फ्यूचर में होंगी उसे लिख। तो जो चैप्टर नंबर 1 है प्रकाशित वाक्य का वो पास्ट में आता है, और सेकंड और थर्ड जो है वो प्रेजेंट में आता है, और उसके बाद 4th से लेकर 22nd चैप्टर तक ये सब फ्यूचर में आता है। यानी इस चर्च एज के या कलीसिया के इस युग के बाद में जो बातें होने जा रही हैं उनके विषय में परमेश्वर का वचन जो भी कुछ बताएगा। और उसने कहा, यूहन्ना तू वो बातें जो हो गई हैं और जो हो रही हैं और उसके बाद जो होने वाली है उन सब बातों को लिख। तो आप सोच कर देखिए, जो हो चुका है वो तो सिर्फ एक ही चैप्टर में आ गया, और वो बातें जो हो रही हैं जो प्रेजेंट टाइम में है वो सिर्फ 2 चैप्टर्स में है, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3। और उसके बाद वो बातें जो होने वाली हैं वो 4th से लेकर 22nd चैप्टर तक हैं। आप सोचिए कितना कुछ है जो कि रैप्चर के बाद होने जा रहा है, जिसके विषय में मेरे और आपको जानना बहुत और बहुत और बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर 2nd से लेकर 3rd चैप्टर तक 7 कलीसियाओं को लेटर लिखवाए गए हैं। यूहन्ना उस लेटर को लिखता चला गया। इन 7 कलीसियाओं को जो लेटर लिखने का तरीका है वो बिल्कुल एक सा है। स्टार्टिंग करी जाती है कि उसकी ओर से, कहने का मतलब जीसस की ओर से, और फिर कलीसियाओं की कुछ कमियां बताई जाती हैं, और उसके बाद उनकी कुछ अच्छाइयां बताई जाती हैं। उसमें कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ कमियां हैं, और उसके बाद अंत इस तरीके से होता है कि जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इस तरीके से जो जय पाए। तो इस तरीके से पैटर्न सेम है, लेकिन हर कलीसिया को अलग अलग लेटर लिखा जा रहा है। दूसरे अध्याय को हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसकी पहली 7 आयतें हम पढ़ेंगे। जी, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। ठीक है, इससे पहले कि हम और आगे बढ़े मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इन कलीसियाओं का। ये 7 कलीसियाएं हैं, जिसमें से 2 कलीसिया बहुत अच्छी हैं और 2 कलीसिया हैं जिनमें सिर्फ बुराइयां हैं, उनमें कोई अच्छाई नहीं है। और जो कलीसिया जिनमें सिर्फ अच्छाई है वो 2 कलीसिया सीधे स्वर्ग में गई, और उन 2 कलीसियाओं का नाम है स्मरणा की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की कलीसिया। स्मरणा की कलीसिया और फिलाडेल्फिया की जो कलीसिया थी, इसमें बहुत ही नम्र वर्ग के लोग रहा करते थे, बहुत ही हम्बल क्लास के लोग थे, और ये दुख को सहते थे और प्रभु के साथ विश्वास योग्य बने रहते थे। और ये दोनों कलीसिया प्रभु के साथ स्वर्ग में गई हैं। 2 बहुत ही बुरी कलीसिया थी, वो अच्छी कलीसिया नहीं थी। उनमें जो रूलिंग क्लास के लोग थे, कहने का मतलब वो शासक टाइप के थे, नॉमिनल क्रिश्चियन थे, ये नामधारी ईसाई थे। जैसे होते हैं ना, आपको मालूम है नामधारी ईसाई कैसे होता है, सिर्फ नाम के ही क्रिश्चियंस होते हैं, उनकी लाइफ में कोई भी क्रिश्चियनिटी दिखाई नहीं देती है, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन। और ये जो है एक नास्तिक तरीके का जीवन जीते हैं, या बुत परस्त टाइप के लोग जैसा जीवन जीते हैं, ये उस टाइप का जीवन जीते हैं। ये दोनों कलीसियाएं जो हैं, जिसका नाम सरदिस है और लौदीकिया, सरदिस और लौदीकिया, ये सीधे नरक में गई है। और फिर उसके बाद 3 ऐसी कलीसिया हैं जिनमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराई भी हैं। पहली है इफिसुस, दूसरी है पिरगमुन, और फिर उसके बाद तीसरी है थुआतीरा। ये 3 कलीसियां हैं जिनके अंदर कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं।
अभी हम जैसे जैसे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे तो हम सीखते चले जाएंगे। और जो पहली कलीसिया है इफिसुस की कलीसिया, वो इसी में आती है, इसी वर्ग में आती है जो जिसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। इफिसुस जो पहली कलीसिया है, ये 30 एडी में इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद ये 100 एडी में ये खत्म हो गई। इस कलीसिया का जो पास्टर था, इस कलीसिया का जो अगुआ था, वो पौलुस था। पौलुस जिसको परमेश्वर ने प्रकाशनों से भरा। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन में अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी, इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। ये लेटर जो है ये पासबानों को लिखा गया है, तो पासबान लोग बहुत ज्यादा सतर्क हो जाएं। जी पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख। इफिसुस की जो कलीसिया का पास्टर है उसको ये लिख, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जो सातों तारे अपने हाथों में लिए हुए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता और है। सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है। मालूम है, ये मनुष्य जो हाथ में 7 तारे लिए 7 दीवटों के बीच में फिर रहा है, ये जीसस है। हालेलुया, ये प्रभु यीशु मसीह है। और ये 7 तारे जो उसके हाथ में है, ये इन सातों कलीसियाओं के दूत है। कहने का मतलब उनके पास्टर्स हैं। और ये जो 7 दीवटों के बीच में घूम रहा है ये मनुष्य, अर्थात जीसस, ये 7 दीवटें 7 कलीसियां हैं। तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। लास्ट टाइम भी मैं कह रहा था कि जीसस सातों सेवकों को, इन कलीसियाओं के सेवकों को अपने हाथों में लिए हुआ है और कलीसियाओं के ऊपर एक पैनी नजर रखे हुए है। आपको मालूम है, उसकी आंखें, आपने देखा था लास्ट टाइम हम सीख रहे थे, उसकी आंखें अग्नि में आंखें थी, जिन आंखों से कभी कुछ छिप नहीं सकता। तो व्हाट जीसस इज डूइंग, वो कलीसियाओं के बीच में जा रहा है और बहुत अच्छी तौर से कलीसिया की एक एक एक्टिविटी पर, छोटे से छोटी, बारीक से बारीक चीज के ऊपर बड़ा ध्यान रख रहा है कि हो क्या रहा है, कलीसिया में चल क्या रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है। इफिसुस की कलीसिया के दूत को एक लेटर लेकर, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हैं और सोने के सातों दीवटों के बीच में फिरता है, और सोने की सातों दीवटों के बीच में घूम रहा है, वह यह कहता है, वो ये कहता है, इट मींस जीसस बोल रहे हैं। और ये एंजल ने वो बातों को जो जीसस ने उससे कही थी, आके यूहन्ना को बोलना शुरू कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा, जीसस डायरेक्टली कलीसिया को क्या कह रहे हैं। जी, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। तेरे धीरज को जानता हूं, मैं तेरे काम को जानता हूं। इसका मतलब इफिसुस की जो कलीसिया है, सुस्त कलीसिया नहीं है, वो काम करने वाली कलीसिया है। ध्यान से सुनिएगा, जीसस देख रहा है कौन काम कर रहा है और कौन सुस्ती से बैठा हुआ है। यह हम पासबानों के लिए भी है, हमारी कलीसियाओं के लिए। सुस्ती छोड़ दीजिए, काम करना शुरू कर दीजिए। लिखा है मैं तेरे काम। तो ये कलीसिया काम करने वाली कलीसिया थी, ये बिजी चर्च था। हालेलुया जी, इफिसुस की कलीसिया बिजी थी और तेरे परिश्रम, ये बड़ी लेबोरियस कलीसिया थी, ये बड़ी मेहनत किया करती थी। आज मेरे और आपको परमेश्वर का वचन मेहनत करना सिखाना चाहता है। जी, और आगे क्या लिखा है, और तेरे धीरज को जानता हूं। धीरज को जानता हूं। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इस कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने धीरज 2 बार इस्तेमाल किया है। फिर से पढ़ूंगा, मैं तेरे काम को जानता हूं, यानी बहुत काम करती थी ये कलीसिया। दूसरी, बड़ी मेहनत के साथ काम करती थी, यानी परिश्रम किया करती थी। और लिखा हुआ है और तेरे धीरज को जानता हूं। इसका मतलब ये धीरज धरती थी, इसने जो काम किया है उसके रिवॉर्ड के लिए इसको धीरज है। सीख लीजिए कलीसिया, आपको और मुझे प्रभु के काम करने हैं और मेहनत के साथ करने हैं और धीरज रखना है। वो समय पर, एट हिज अपॉइंटेड टाइम, अपने सिद्ध समय पर वो मेरे और आपको रिवॉर्ड देने जा रहा है। हालेलुया। आर वी वेटिंग? क्या हमारे पास धीरज है? अब ये धीरज किस लिए रख रहे हैं? जो मैंने मेहनत करी है, जो मैंने काम किया है, मेरा प्रभु किसी का भी हक नहीं मारता है। कोई बोले आमेन। आपको मालूम है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो सेवक हैं, हम जो सेवकाई कर रहे हैं, वो हमारा हक नहीं मारेगा। आप और हम परिश्रम करें और खूब काम करें। परमेश्वर का वचन बताता है ये कलीसिया धीरज रखती थी। और आगे पढ़िए, और यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। और यह भी कि तू बुरे लोगों को नहीं देख सकता। ये इफिसुस की कलीसिया बड़ी ऑर्थोडॉक्स थी। कहने का मतलब ये बहुत कट्टर थी। हालेलुया। इनके पास बड़ी गहरी शिक्षा थी। और फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है, और यह भी जी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता। देखिए, ये कलीसिया कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी क्योंकि इसके पास टीचिंग थी। हालेलुया।
अभी मालूम मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं मेरे भाइयों के साथ बैठकर बातचीत कर रहा था और पता चला जो बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर्स हैं जिनको आप YouTube पे देखते हैं और शायद आपने उनके चैनल सब्सक्राइब किए हैं, आप उनके कितने बार वीडियोस देखते हैं, आपको मालूम है अब वो फिल्म के गाने भी साथ में गा रहे हैं। वो कहते हैं ऐसे गीत गाने में कोई बुराई नहीं है। बड़े अफसोस की बात है मेरे प्रिय भाई और बहनों कि इस समय में लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं। लेकिन इस कलीसिया के पास खुदा का वचन था, ये कट्टर कलीसिया थी। मेरे पास खुदा का वचन है। कलाम कहता है मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की गुड़की सुनना उत्तम है। मैं आपसे और हमसे पूछना चाहता हूं, क्या हम खुदा के वचन के लिए, उसकी टीचिंग्स के प्रति कट्टर हैं या नहीं है? हमें और आपको खुदा के वचन के प्रति कट्टर होना चाहिए। आमीन। और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, और वो है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आपको मालूम है कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को प्रेरित दिखाते हैं, वो अपने आप को धर्मी दिखाते हैं, लेकिन वो है नहीं। उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब इनके अंदर परख की आत्मा थी। फिर से मैं कहना चाहूंगा, ये कट्टर थे, इनके पास खुदा के वचन की टीचिंग्स थी। ये टीचिंग से ना तो दाएं हटना चाहते थे और ना बाएं हटना चाहते थे। ये बड़े ही कट्टर थे और कोई इनके सामने अगर प्रेरित बनकर आता था और इन्हें बहकाने की कोशिश करता था तो बाइबल में क्या लिखा है, ये उन्हें परख कर झूठा पाते थे। और आगे क्या लिखा है, तू धीरज धरता है। देखिए अब फिर से यह धीरज आ गया। अब यह दूसरी चीज के लिए धीरज धर रहा है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। ये कलीसिया दुख उठा रही है मसीह के लिए और दुख उठा रही है और धीरज धर रही है कि मैं मसीह के साथ अगर दुख उठाऊंगा तो उसके साथ उसके आनंद में भी प्रवेश करने पाऊंगा। हालेलुया। ये कलीसिया दुख उठा रही थी लेकिन धीरज धर रही थी। एक दिन मेरा प्रभु आएगा और न्याय करेगा। एक दिन मेरा प्रभु आएगा और न्याय करेगा। एक दिन मेरा जीसस आएगा और मुझे न्याय दिलाएगा। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, मुझे तेरे विरुद्ध में एक बात कहनी है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कलीसिया इफिसुस, आज जीसस आपसे और मुझसे कह रहे हैं कि तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो पहली कलीसिया है इसको बोलते हैं लवलेस चर्च। इसने मसीह से अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। इसने वो प्रेम जो ये मसीह से करती थी, जिस भूख और प्यास के साथ ये जीसस से प्यार करती थी, अब धीरे 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 इसका प्यार क्या हो रहा है, ठंडा पड़ रहा है। यूं तो मैं आपको एक दुनियावी एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जितने लोगों ने लव मैरिजेस करी है, शादी से पहले बहुत दीवानगी थी, शादी के बाद वो प्यार, वो दीवानगी, वो जोश, वो जुनून क्या होने लगता है। आज प्रभु का वचन क्या कहता है, तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस दिन आपने जीसस को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, जिस दिन आपने जल में उतरकर उस धार्मिकता के काम को पूरा किया, उस दिन जो आपका प्यार था जीसस के प्रति, उस दिन जो जुनून था जीसस के प्रति आपका, आज वो कहां है। यूं तो हमारे पास बहाने हैं, बच्चे हो गए, जिम्मेदारियां बढ़ गईं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, काम बहुत बढ़ गए। ठीक है, सारी बातें ठीक है, लेकिन जीसस एक बात कहना चाहते हैं, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया। मालूम है इस चर्च में क्या हो गया, इसने जीसस का प्यार और चीजों में बांटना शुरू कर दिया। जो जीसस को प्यार मिलना चाहिए था, जो जुनून जीसस की तरफ होना चाहिए था, वो दुनिया की चीजों की तरफ होने लगा। जीसस कहते हैं, मुझे एक बात तेरे विरुद्ध कहनी है कि तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया। ये हमारी और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ की बात है। नई गाड़ी खरीद के लेकर आते हैं, रोज धोते हैं, रोज धोते हैं, रोज धोते हैं, हफ्ता 10 दिन बीतते ही फिर किसी बात की चिंता। आपको मालूम है, ये तो मैं दुनियावी एग्जांपल्स दे रहा हूं, लेकिन जीसस के साथ ये सब नहीं चलेगा। खुदा का वचन कहता है, मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया है। जीसस के लिए जुनून अब वो खत्म होता चला जा रहा है। कहां गया वो कलीसिया का जुनून, कहां गया आपका और हमारा वो जुनून, वो उत्साह, वो उमंग, वो प्रार्थना करने की भूख और प्यास, वो उपवास करने की भूख और प्यास, वो परमेश्वर का वचन सीखने की भूख और प्यास, वो सब कहां चली गई। परमेश्वर का वचन एक बात बताता है, यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 2 अध्याय पहली आयत से पढ़ना शुरू करिएगा।
यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जा यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे। यरूशलेम में पुकार और पुकार कर यह सुना दे। यहोवा यह कहता है, यहोवा यह कहता है, प्लीज चर्च लिसन इट वेरी केयरफुली। तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम, तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता मुझे है। याद आता है। आज मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि शादी के समय जो प्यार था वो क्यों कम कर दिया, हमारे पास बहुत सी बातें होंगी। मैंने वो कमी पाई, मैंने ये कमी पाई, मुझे ऐसा नहीं पता था, मुझे वैसा नहीं पता था, और मैंने जैसे बोला, यहां तक लोग बोल देते हैं अगर मुझे शादी से पहले पता होती ये बातें तो हम तुमसे शादी ही नहीं करते। परमेश्वर यहोवा यिर्मयाह के द्वारा इज़राइल से क्या कहता है, फिर से पढ़िए। जा और यरूशलेम में पुकार कर, यिर्मयाह जा और जाकर पुकार, चिल्ला, और चिल्ला के क्या कहे, यहोवा क्या कहता है, परमेश्वर यूं कहते हैं, तेरी जवानी का स्नेह, तेरी जवानी का वो प्यार और तेरे विवाह के समय का प्रेम, और वो विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है। मुझे याद आ रहा है। उस समय तू मुझसे बहुत प्यार करता था, उस समय तू मेरे लिए दीवाना था, उस समय मैं जो कहता था तू मेरी सुनता था। लेकिन अब जब विवाह हो गया, इतना समय बीत गया, अब वो प्यार कहां है, अब वो जुनून कहां है। आपको मालूम परमेश्वर ने इज़राइलियों से क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इसकी 4 आयत से पढ़ना शुरू करेगा। हे याकूब के घराने, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहते हैं, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई। आपको मालूम है परमेश्वर अपने लिए कह रहे हैं, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ यहोवा में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए, कि मुझसे दूर हट गए। बस मैंने कौन सी बुराई करी तुम्हारे साथ जो तुमने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। आज अगर जीसस आपके सपने में आए और आपसे आकर बोले, मैंने ऐसी कौन सी गलती करी जो तूने मुझसे पहला सा प्यार छोड़ दिया। आपके पास लिस्ट होगी, मेरे पति में ये कमी है, मेरा पति ऐसा करता था, वैसा करता था, मेरी पत्नी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, शादी से पहले पता होता तो मैं कतई शादी नहीं करता या नहीं करती। वो सब बातें मैं नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा, तेरे पुरखाओं से पूछ, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई, मुझ यहोवा में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए, कि मुझसे दूर हट गए। हमने परमेश्वर में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई जो हमने उससे पहला सा प्यार छोड़ दिया। आज मैं हमारी आत्माओं को झंझोड़ना चाहता हूं। जो जीसस से पहला प्यार करते थे, वो जुनून था, वो क्यों खत्म हो गया। कौन सी ऐसी कुटिलता हमने जीसस में पाई जो उससे पहला सा प्यार छोड़ दिया। जीसस का काम पहले स्थान पर होना चाहिए, जीसस की महिमा पहले स्थान पर होनी चाहिए। जीसस पहला स्थान रखता है। वो आज और कल और युगानुयुग मेरे और आपकी जिंदगियों के लिए पहला प्यार होना चाहिए। हालेलुया। मुझे बड़ा तकलीफ हुई उस बात को सुनकर जब परमेश्वर कहने लगा, तेरे पुरखाओं ने मुझ में ऐसी कौन सी कुटिलता पाई थी जो मुझे छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। आपको मालूम है, इनका प्यार जो जीसस की तरफ था अब वो किसी और तरफ होने लगा है। आपका प्यार, जुनून जो जीसस की तरफ था, वो किसी और तरफ क्यों होने लगा है। पढ़िए, और मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर, इसलिए याद कर, ढूंढ, सोच, विचार कर, जो मेरा स्थान था, जो मेरे लिए जुनून था, वो तो अब किस चीज को देने लगा है। और मन फिरा और पहले के समान काम, मन फिरा और पहले के समान काम कर। कोई मेरे साथ बोले आमीन। कई बार लोग चर्च में आते हैं, रेगुलर चर्च में आते हैं क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए होती है, उन्हें उनके बिजनेस पर आशीष चाहिए होती है, उन्हें उनके बेटे और बेटी के लिए शादी चाहिए होती है। और जब वो सारे काम हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे कर अब चर्च महीने बीत जाते हैं, आते ही नहीं हैं। बाइबल ऐसी रखी है, कोई मतलब ही नहीं, काम तो हो गया। जीसस कहते हैं, मुझे एक बात तेरे विरुद्ध कहनी है,
तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं आज उन लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं आज हमारी बात कर रहा हूं। जिस दिन हमने जीसस को ग्रहण किया था, जिस दिन हमने सेवकाई शुरू करी थी, वही जुनून अगर आज नहीं है तो जीसस आज मेरे और आपको झंझोड़ रहे हैं। जीसस कह रहे हैं मुझ में तूने ऐसी कौन सी कुटिलता पाई जो मेरा प्यार, मेरी जगह तूने किसी और चीज को दे दी। लिखा है चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा, रिपेंट कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। मुझे तेरा वही पहला प्यार चाहिए जो पहले तू मुझसे करता था, मुझे वही चाहिए। यदि तू मन ना फिराएगा, और यदि तू मन नहीं फिराएगा, इफ यू विल नॉट रिपेंट, अगर तू मुझे पहला सा प्यार नहीं करेगा, जीसस कहते हैं यदि तू ये मन नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर, तो मैं तेरे पास आऊंगा, तेरे दीवट को मैं उस दीवट को अर्थात इस चर्च को उसके स्थान से हटा दूंगा। ये इफिसुस की कलीसिया सन 30 एडी में स्टार्ट हुई थी और फिर 100 एडी में ये कलीसिया खत्म हो गई, ये कलीसिया मिट गई। और आज मॉडर्न टर्की में जहां पर ये कलीसिया इफिसुस की थी, वहां पर एक छोटा सा गांव है जिसमें एक भी क्रिश्चियन नहीं है। तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। जीसस इज कमिंग बैक वेरी सून। वो बहुत जल्द अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। उससे पहला सा प्रेम कीजिए। आपको मालूम है बाइबल में एक बात लिखी है, धर्मी जन खजूर के समान फूले फले। कहने का मतलब वो जैसे जैसे ग्रो करता है पेड़, वैसे वैसे और फल लेकर आता है और उसके फल और मीठे होते जाते हैं। लेकिन हमारे साथ क्या, जीसस को जिस दिन ग्रहण किया था उस दिन के बाद से प्रेम बढ़ना चाहिए, जुनून बढ़ना चाहिए। और हमारा क्या होता जा रहा है? मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है, तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और अगर तू मन नहीं फिराएगा तो मैं आऊंगा और इस दीवट को तेरे सामने से हटा दूंगा। और आगे पढ़े क्या लिखा है, पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है। ये निकोलाइयों के काम क्या है, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। इनकी शिक्षा ये हुआ करती थी कि अगर आप किसी चीज के आगे कोई चीज चढ़ी हुई खा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर एक बात और ये भी थी निकोलाइयों के अंदर कि ये अपने आप को पवित्र दिखाते थे, अपने आप को अलग समझते थे। आप लोग नॉर्मल हैं और हम लोग ज्यादा पवित्र लोग हैं। वो अपने आप को ये दिखाया करते थे कि हम बहुत ही ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, आप लोग कम शान के हो और हमारी शान ज्यादा है। वो इस तरीके से विभाजित करते थे कलीसिया को। लेकिन ये कलीसिया निकोलाइयों की शिक्षाओं को नहीं माना करती थी। हालेलुया। और प्रभु का वचन क्या कहता है, फिर से पढ़िए, पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, कि तू निकोलाइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जीसस कहते हैं मुझे खुद घृणा आती है। प्रभु का वचन कहता है कि इस कलीसिया में, इफिसुस की कलीसिया में निकोलाइयों की कोई भी शिक्षा नहीं माना करते थे। कहने का मतलब ये जब प्रेरित लोग आए थे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ये प्रेरित आए थे और इन्होंने जब इन टीचिंग्स को देना शुरू किया तो लिखा इन्होंने परख लिया और इन्होंने परखने के बाद इन्होंने जान लिया कि ये झूठे प्रेरित हैं। इन्होंने जान लिया कि ये झूठे लोग हैं, ये गलत लोग हैं, इनकी शिक्षा सही नहीं है। प्रभु का वचन बताता है पौलुस जो इस चर्च का पास्टर था, उसने पहले ही वार्न कर दिया था। निकालिएगा प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका 20वां अध्याय और उसकी 29 और 30 आयत को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है पहले से ही पौलुस ने इस बात को भविष्यवाणी के रूप में बोल दिया था। उसे मालूम था ये सारी चीजें, उसने भविष्यवाणी करी। क्या लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद जो प्रेरित पौलुस था वो इस कलीसिया का पहला पासवान था, वो इस कलीसिया का अगुवा था। उसने इस कलीसिया की नींव रखी थी और उसने क्या कहा, फिर से पढ़िए, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद जब मैं चला जाऊंगा फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, फाड़ने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेंगे। आपको मालूम है ये निकोलाइयों के विषय में पौलुस बात कर रहा है। तुम्हारे ही बीच में से भी, ध्यान से सुनिएगा, तुम्हारे ही बीच में से ही ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य उठ के खड़े हो जाएंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, प्लीज चर्च,
ध्यान से सुनिए, जो शख्स आपको अपने पीछे खींचना चाह रहा है, मैंने कहा अपने पीछे खींचना चाह रहा है, वो निकोलाइयों की शिक्षा को मानता है। जो अपनी तरफ खींचे, जो आपको कहे मेरे चर्च आओ, मेरी बातें सुनो, मेरी सब बातें सच्ची हैं, वो निकोलाइयों की शिक्षा को फॉलो कर रहा है। और प्रभु का वचन कहता है, पौलुस ने इसी कहा था, तुम्हारे ही बीच में से उठ खड़े होंगे। फिर से पढ़िए, तुम्हारे ही बीच में से, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, ऐसे ऐसे मनुष्य उठ खड़े होंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे। खींच लेने को हाँ, टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे, खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। प्रभु के वचन को सीखेगा, प्रभु के वचन को ग्रहण कीजिएगा। कोई मेरे और आपको आके फाड़ ना खाए। लिखा है वो आएंगे और भेड़िया आएंगे और वो कलीसिया को फाड़ देंगे। ये पौलुस ने पहले बोल दिया था और ऐसे ही हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया में वो आए, वो भेड़िया आए, निकोलाइयों के शिक्षा लेकर आए। लेकिन कितने ऐसे लोग थे इस कलीसिया में, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने परखा उन्हें और उनको झूठा पाया। और इस कलीसिया ने, प्रभु का धन्यवाद हो, निकोलाइयों की शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। जिसके कान हो, जिसके कान हो वो सुन ले, वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कि कहता है, होली स्पिरिट चर्चेस से क्या बोल रहा है। हालेलुया। जो जय पाए, जो जय पाएगा, जो अपने जीवन की कमी और घटी को अपने जीवन से दूर कर देगा, मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो जय पाए, मैं उसे जीवन के पेड़ में से, हाँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बात। लिखा है जो जय पाएगा, जो अपनी गलती को सुधार लेगा, जो अपने आप को ठीक कर लेगा, जो जय पाएगा, जो जय पाए जी, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक जो में है, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा, फल खाने को दूंगा। हालेलुया। स्वर्ग में भी लिखा है ना, फल मिलेगा खाने को। जीसस भी जब ग्लोरीफाइड बॉडी में थे, महिमा में देह में थे, लिखा उन्होंने चेलों के साथ बैठकर भुनी हुई मछलियां खाई। प्लीज कोई ये मत सोचिएगा कि स्वर्ग में खाना नहीं मिलेगा। जिनको डायबिटीज है बिल्कुल परेशान मत होइए, वहां पर मीठे से मीठा खाइएगा, कुछ नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है वो हमें उस जीवन के पेड़ में से, जो जय पाएगा, जो जय पाएंगे, वो हमें उस जीवन के वृक्ष में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में जो है, परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा, फल खाने को देगा। हालेलुया। इस कलीसिया के विषय में हम लोगों ने अभी सीखा। आज मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, वो पहला सा प्यार, वो पहला सा प्यार जो जीसस से करते थे, जो प्रभु से करते थे, वो जो जुनून था, वो जो जोश था, वो क्यों ठंडा हो गया। जीसस कहते हैं मैंने क्या ऐसी कुटिलता करी जो तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। मैं आपको आपकी जिम्मेदारियों से हटाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपनी प्रॉपर्टी से, अपने बैंक बैलेंस से, अपनी गाड़ी से, अपने पशुओं से, अपनी दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा बढ़कर मुझे, मेरे और आपको जीसस के साथ प्यार करने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु के बहुत बड़े दास प्रॉफिट टीबी जोशुआ प्रभु में सो गए, वो प्रभु के पास चले गए। उन्होंने जो आखिरी वचन प्रचार किया उसमें उन्होंने एक बात बोली, समय आ गया है घर वापस जाने का। आपको एक बात बोलना चाहता हूं, ये जगह, ये हमारा घर नहीं है। आपको मालूम है वो खुदा का दास अपने घर चला गया, उसने अपना काम जो उसको दिया गया था उसे पूरा किया और वो घर चला गया। क्या मैं और आप घर जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। उस प्रभु के दास ने अपना काम कर लिया। पौलुस कहता है मैं अपनी दौड़ दौड़ चुका हूं। प्रभु से कहिए, प्रभु जो तूने मेरे लिए काम असाइन किया है, उस असाइनमेंट को मैं पूरा करना चाहता हूं, उसको पूरा करना चाहता हूं और घर वापस लौटना चाहता हूं। जो आपको काम दिया गया है, जिस असाइनमेंट के साथ उसने आपको भेजा है, वो काम कर लीजिए, क्योंकि हमें और आपको घर वापस लौट कर जाना है। कुछ हमसे पहले गए हैं, कुछ उनके बाद जाएंगे, एक दिन हमें जाना है
हमें और आपको अपने घर लौट कर जाना है। आपको मालूम है, और वो घर युगान युगान और युगान युग तक का है। आमीन। ये पहली कलीसिया है, इफिसुस की कलीसिया। दूसरी कलीसिया, इस दूसरी कलीसिया को हम शुरू करेंगे जी, सुमरना की कलीसिया। 8वीं आयत से लेकर ये 11वीं आयत तक है। सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है। यहां पर जीसस का रेफरेंस दिया गया है, जो मर गया था, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, और अब जीवित हो गया है। ये जीसस के विषय में, जो मर गया था और जीवित हो गया है, वो यह कहता है, वो ये कहता है। इट मींस जीसस इज सेइंग टू द सेकंड चर्च। ये दूसरी जो कलीसिया है, ये लगभग 50 एडी में स्टार्ट हुई। इफिसुस की कलीसिया 30 एडी में स्टार्ट हुई और लगभग 100 एडी तक चली। और ये सुमरना की जो कलीसिया है, ये लगभग 50 एडी में शुरू हुई और लगभग 350 एडी तक ये चर्च चला। इस चर्च की जो लाइफ टाइम था वो लगभग 300 साल था। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, 300 साल। सुमरना की कलीसिया में प्रभु ने एक भी दोष नहीं पाया। ये कलीसिया रैप्चर में पूरी की पूरी स्वर्ग में उठा ली गई। हालेलुया। दूसरी कलीसिया, सुमरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, के दूत को यह लिख, जो प्रथम और अंतिम है, जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था, जो मर गया था और अब जीवित है, और अब जीवित हो गया है, वो यह कहता है, वो ये कहता है, मैं तेरे कलेश, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ, मैं तेरे क्लेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूं। परंतु तू धनी है, परंतु तू धनी है, धनी है। ये कलीसिया का जो स्मरणा नाम है, स्मरणा का मतलब कुचली हुई कलीसिया। बाइबल में लिखा है, मैं तेरे क्लेश, क्लेश का मतलब सताव, दुख, परेशानी, मुसीबत, ये कुचली हुई कलीसिया थी। उसको बोला जाता है कुचली हुई कलीसिया, जिसमें शहीद लोग हुए, जिसमें कष्टों का भरमार था, जिस कलीसिया ने जुल्म सहे। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, लगभग 300 साल लोग लगातार शहीद हुए हैं मसीह यीशु के लिए। लोग लगभग 300 साल लगातार उन्होंने भयंकर कष्टों को सहा है जीसस के लिए। लगभग 300 साल तक जुल्म सहा है मसीह यीशु के लिए। और आज एक छोटी सी तकलीफ आ जाती है तो लोग विश्वास छोड़ देते हैं जीसस पर से। लोग जीसस को अपने जीवन से निकाल देते हैं। लोग जीसस को अपना प्रभु नहीं मानते, फिर वो जीसस का तिरस्कार कर देते हैं एक छोटी सी मुसीबत से। ये सुमरना की कलीसिया है जो कुचली हुई कलीसिया थी। पहली कलीसिया इफिसुस की कलीसिया थी, जिसका पहला प्यार जो है वो खो गया था। इसलिए इस दूसरी कलीसिया को तकलीफ से होकर गुजरना पड़ा। आपको मालूम है, जब कभी भी सोने को आग में तपाया जाता है, उसको तकलीफ से होकर गुजरना पड़ता है, उसको मुसीबत से होकर गुजरना पड़ता है, तो मालूम है क्या होता है? सोना और चोखा हो जाता है। जितनी अपवित्रता होती है वो सब निकल जाती है। इस कलीसिया को मुसीबत से, कष्टों से, तकलीफों से, सताव से, दुख से होकर गुजरना पड़ा। आपको मालूम है, सिर्फ जेन्युइन विश्वासी ही सुमरना की कलीसिया में पाए जाते थे। जितने मिलावटी थे, जितना धोखाधड़ी वाले लोग थे, वो सब अलग कर दिए गए। वो सब सुमरना की कलीसिया से बाहर हो गए थे। इसलिए इस कलीसिया को, क्योंकि वो कलीसिया अपना पहला सा प्रेम खो चुकी थी, प्रभु से दूर हो गई थी, वापस प्रभु के पास आना है, इसलिए कष्टों में से होकर गुजर रही है कलीसिया। आपको मालूम है, अभी इस समय जो कोरोना एक कष्ट आया, जो छोटा सा एक कष्ट आया, आपने देखा होगा हर घर में लोगों ने बाइबल शुरू कर दी। आपने देखा होगा इतने फेसबुक प्रीचर्स आने लगे, इतने यूट्यूब पास्टर्स बन गए, हर घर चर्च बन गया। बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब आग में तपाए जाओगे तो सुंदर हो जाओगे। ये जो दुख और तकलीफ और कष्ट और मुसीबत आई इस सुमरना की कलीसिया के ऊपर, इस दुख और तकलीफ ने इस कलीसिया को इतना सुंदर बना दिया, इतना जेन्युइन बना दिया कि ये पूरी की पूरी कलीसिया स्वर्ग में उठा ली गई। हालेलुया,
हमें एक जेन्युइन विश्वासी बनना है। हमें अपॉर्चुनिस्ट नहीं बनना है, मौका मिलते ही जीसस के नाम का फायदा उठा लेना। हमें मौका परस्त नहीं बनना है, लेकिन हमें जेन्युइन विश्वासी बनना है। हम जिएंगे भी मसीह के लिए और मरेंगे भी मसीह के लिए। हालेलुया। अभी मेरी बातचीत हो रही थी कल परसों किसी भाई से, उसने मुझे बात बोली, मुझे अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैंने उसकी बात को फॉलो नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी लगी उसने मुझे ऐसी बात बोली, लेकिन मेरे मतलब की नहीं थी कि मैं उसको एक्सेप्ट कर पाऊं। उस भाई ने मुझे बोला कि आगे आने वाले समय में बहुत कष्ट होने जा रहे हैं, बहुत मुसीबत होने जा रही है। भैया कोशिश करिए, बाहर कहीं विदेश में, कहीं किसी क्रिश्चियन कंट्री में बच्चों को भेज दीजिए। आज हम लोग इतना सताव सह रहे हैं, अब बच्चों को नहीं सहना पड़ेगा, कम से कम वो सुखी रहेंगे। लेकिन मैंने उसी घड़ी ठान लिया, मुसीबत आएगी तो मैं भी सहूंगा और अपने बच्चों को जाने नहीं दूंगा और उन्हें सिखाऊंगा कि मेरे समय से भी ज्यादा मुसीबत आए तब भी यहीं रहना, क्योंकि मुबारक है जो मसीह के लिए सताए जाते हैं, क्योंकि वो सुमरना की कलीसिया में पाए जाते हैं। एक कुचली हुई कलीसिया थी, जो जितना तपाया जाएगा वो उतना ही चोखा होता चला जाएगा। इस कलीसिया को इतने दुखों में से होकर गुजरना पड़ा और ये कलीसिया बिल्कुल परफेक्ट कलीसिया बन गई और पूरी कलीसिया ये प्रभु के साथ स्वर्ग में गई, एक भी दोष नहीं पाया गया। दूसरी चीज, ये गरीब थी कलीसिया। अब कहने का मतलब ये नहीं कि जितने लोग गरीब होते हैं वही जीसस से प्यार करते हैं, अमीर लोग जीसस से प्यार नहीं करते, नहीं। यहां पर परमेश्वर का वचन बताता है इस कलीसिया में गरीबी थी, इस कलीसिया में गरीब लोग थे, ये दरिद्र थे। एक बार आपको मालूम है परमेश्वर का वचन बताता है, क्या है, जब ये लोग आराधनालय में गए तो एक भिखारी वहां बैठा हुआ था, जहां पर यूहन्ना और पतरस गए, प्रेरितों के काम उसके 3 में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं, बाइबल में लिखा है, वो इनसे पैसे मांगने लगा। लिखा है, इन्होंने कहा हमारे पास सोना है नहीं, चांदी है नहीं, रुपया है नहीं, पैसा है नहीं, जो है भैया वो तुम्हें देते हैं। उन्होंने कहा क्या है तुम्हारे पास? उसने कहा बस ये है, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा है वो उसी घड़ी उठकर चलने लगा। हालेलुया। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूं, और दरिद्रता को, तेरी गरीबी को जानता हो, परंतु तू धनी है। परंतु तू धनी है। देखिए, परंतु तू धनी है कहने का मतलब, अब ध्यान से सुनिएगा, पतरस और यूहन्ना क्या कहने लगे? पैसा नहीं है हमारे पास, परंतु हम तुम्हें चंगाई दे देंगे और ऐसी चंगाई देंगे जो तुम रुपये और पैसे से नहीं खरीद सकते हो। हम तुम्हें ऐसा छुटकारा देंगे जो तुम्हें किसी रुपये और पैसे, किसी वैद्य के पास तुम सैकड़ों, हजारों, लाखों रुपए खर्च कर दोगे, तुम्हें वो नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो है वो तुम्हें देते हैं। लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, सुमरना की कलीसिया, तू दरिद्र है, लेकिन ब्रैकेट्स में लिखा है परंतु तू धनी है। आपको मालूम है, धनवान कहने का मतलब हम खुद तो गरीब हैं, लेकिन हमने बहुतों को अमीर बना दिया है। कहने का मतलब यह है, स्वयं पैसा नहीं है, लेकिन बहुतों के लिए ब्लेसिंग्स का कारण बन गए। शायद आप किसी को पैसा देकर उसके ऑपरेशन में मदद नहीं कर सकते, लेकिन आपने कहा मैं जीसस के नाम से प्रार्थना करता हूं ये ट्यूमर गायब हो जाए, और आपको मालूम है उसके 10 लाख रुपए ऑपरेशन में खर्च होने वाले थे और उसका चंगाई मिल गई और वो 10 लाख रुपए बच गए। मैं खुद अमीर नहीं हूं, लेकिन मैंने लोगों को अमीर बना दिया। कोई जोर से बोले हालेलुया। ये सुमरना की कलीसिया है। मैं तेरी दरिद्रता को जानता हूं, लेकिन तूने बहुतों को धनवान बना दिया है, परंतु तू धनी है। और जो लोग जी अपने आप को यहूदी कहते हैं, अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, और पर वो है नहीं, पर शैतान की सभा है। पर वो क्या है? शैतान की सभा है। देखिए, उस समय में मैंने आपको जैसे बताया, लोग जीसस को मानने लगे थे और यहूदी लोग खुद विश्वासियों का, मसीहों का तिरस्कार कर रहे थे, उनके विरोध में खड़े थे। और इन खुद ही यहूदियों ने जीसस को पकड़कर जो है रोमी शासकों के हाथों में सौंप दिया। तो ये यहूदी लोग खुद जीसस से और जीसस के मानने वालों से खिसियाते थे। ये खुद यहूदी लोग रोमी लोगों के साथ मिलकर मसीहों को सताया करते थे। लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है। पर वो क्या है? शैतान की सभा है। उनकी निंदा को भी जानता हूं। ये जो यहूदी लोग परमेश्वर के कहलाए जाते थे, लेकिन ये फॉलोअर्स शैतान के थे। ये कहते थे उस समय लोगों से कि हम तो अब्राहम की संतान हैं। जीसस ने कहा, हां नो डाउट तुम शरीर से तो अब्राहम की संतान हो, लेकिन विश्वास से अब्राहम की संतान नहीं हो। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा, वे प्रेरित कहलाए तो जाते हैं, लेकिन प्रेरित है नहीं। वे विश्वासी कहलाए तो जाते हैं, लेकिन वो विश्वासी है नहीं। आपको मालूम है, यहूदी लोग
क्रॉस को डिनाई करते हैं, वो क्रूस की कथा को वो रिजेक्ट करते हैं। और जो क्रूस की कथा को रिजेक्ट करेगा वो कहता तो है कि मैं परमेश्वर का हूं, लेकिन वो शैतान की उपासना करता है। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे फॉर 300 ईयर्स, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। उनसे मत डर। मैं विश्वास करता हूं कि मैं जेन्युइन क्रिश्चियन से बात कर रहा हूं। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। आपको मालूम है ये 10 दिन जो है वो इस पूरी कलीसिया के ऊपर 10 रोमी शासक थे जिन्होंने सताव को किया। पहला शासक, फिर दूसरा शासक, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से 10 शासकों ने एक साथ मिलकर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद छठा, 10 शासकों ने इस कलीसिया को सताया। प्राण देने तक विश्वासी रहे, प्राण देने तक, अपनी मौत तक विश्वास योग्य रहना। 300 साल में कितने लोग मर गए थे, कितने लोग शहीद हो गए। तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा, क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट, अनंत जीवन का मुकुट। कोई जोर से बोले आमीन। मैं चाहता हूं अपने आप को तैयार करें, अपने आप को सुंदर बनाएं। आज प्रभु से कहें, प्रभु वो पहला प्यार जो खो दिया है मैंने, आज वो वापस पाना चाहता हूं। प्रभु वो जुनून जो तेरे लिए था प्रभु, आज मैं उसको वापस पाना चाहता हूं। प्रभु इफिसुस की कलीसिया को लिखते हैं और कहते हैं, यदि तुम मन ना फिर आए तो मैं इस दीवट को तेरे सामने से हटा दूंगा। चर्च तैयार हो जाइए, रिपेंट कीजिए, पश्चाताप कीजिए, अपने गुनाहों को मानिए, इस दूसरी कलीसिया से भी सीखिए। अब इस कलीसिया की हमने सिर्फ आज शुरुआत करी है, ये कुचली हुई कलीसिया है। ओ कुचल कर आपको मालूम है जब तक अंगूर कुचला नहीं जाएगा उसका रस बाहर नहीं निकल कर आएगा। आपने से कितने लोगों ने गन्ने का रस निकलते हुए देखा होगा, जब तक वो उन दोनों पाटों के बीच में नहीं आता, जब तक वो पिस नहीं जाता, वो जब तक उसको उन कठिनाइयों से होकर गुजरना नहीं पड़ता, वो उसका सुंदर रस बाहर नहीं निकल के आता। वो ये कुचली हुई कलीसिया थी, वो ये जीसस से प्रेम करने वाली कलीसिया थी। जब तक कोई सताव में नहीं जाएगा वो जीसस से कैसा जेन्युइन प्यार कर पाएगा। वो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सिखाता है, प्रभु का वचन सिखाता है, जो प्राण देने तक, ओ यदि मौत भी आए, यदि कोई जान भी ले ले, ओ जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा हमारे बीच में बेटा अंश है, वो एक गीत को गाएगा।